हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले गंगा फॉर्जिंग लिमिटेड के बारे में। फ़िलहाल ये रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इस पर मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये जस्ट एक कमेंट में आया था आज ही के दिन, लगभग 15 जुलाई के टाइम पे ही आया था कि गंगा फॉर्जिंग पर वीडियो बनाओ प्लीज़। AYG गेमिंग ने कहा था तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और जिनके पास ये शेयर रहेगा और जिनके पास लेना चाहिए, जिनको लग रहा है कि ये शेयर को लेना है, ख़रीदना है, जो सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, ये कंपनी के बारे में मैं अपना खुद का रिव्यू देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो पहले यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और कंपनी का वेबसाइट पहले दिखा देता हूँ। तो कंपनी के वेबसाइट पे मैं लेके आया हूँ आपको। तो देखो कंपनी क्या करती है एक्चुअली। डिस्कवर द फ्यूचर रेडी फॉर्जिंग सॉल्यूशन, और यहाँ पर वही चीज़ आपको नज़र आ रही है। और नीचे हम इनका विजन क्या है और यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है कंपनी के बारे में। तो गंगा फॉर्जिंग इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टील फॉर्जिंग कंपनी है। स्टील के अंदर स्टील फॉर्जिंग करती है। वी हैव अ सर्व ऑल मेजर इंडस्ट्रीज सच एज कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, mechanical industries, oil refineries, mining industries, etc. We have a wealth of experience working as a forging part manufacturer. 3 decades, 30 साल से है ये to be exact. We have the depth and the width of experience in the industry. We proudly proclaim to be the leaders in the industry. तो ये लीडर्स खुद को बता रहे। और इनका मिशन क्या है यहाँ पर देख लो। वी वर्क टू बिकम द बेस्ट स्टील फॉर्जिंग मैन्युफैक्चरर इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस टाइप का इनका मेन बिजनेस है। और ये इनकी हिस्ट्री वगैरह दिखाया है, बिजनेस कोर वैल्यूज़, सर्टिफिकेशन और इनका मैनेजमेंट। और ये है इनके प्रोडक्ट्स वी मैन्युफैक्चर। ये बनाती है फोर्ज, क्रैनशाफ्ट और क्रैनशाफ्ट सिंगल सिलेंडर। तो ये सारे प्रोडक्ट देख लो। तो कहाँ कहाँ काम आते हैं सारी चीज़ें ये उन्होंने तो पहले ही बता दी थी कि ये किन किन के लिए काम करते हैं। और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देख लो। ठीक है, तो इनका ये मेन बिजनेस है। और ये कंपनी का शेयर कैसा है ये भी हम देख लेते हैं। बिजनेस तो देख लिया, काफ़ी अच्छा है। और अभी शेयर देख लेते हैं। ठीक है, तो शेयर काफ़ी सस्ते भाव का ये शेयर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, NSE का यहाँ पर प्राइस नज़र आ रहा है 15 जुलाई 2022 को। ये शेयर का भाव है लगभग ₹5.80। काफ़ी अट्रैक्टिव, सबको ये नज़र आता रहेगा यार, काफ़ी सस्ते भाव पे ये शेयर हमको मिल रहा है। तो ये शेयर फ़िलहाल सस्ते भाव का तो है, लेकिन हमको लेना है नहीं लेना है ये हम बाकी सारी चीज़ें देख के ही डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर बता देता हूँ कि ये शेयर पर मैं वॉच कर रहा था या नहीं। लेकिन ये मैंने बहुत सारे शेयर्स पहले तो मैं मेरी लिस्ट में बना के रखता हूँ। ये है वो लिस्ट। ठीक है, ये NSE का लिस्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये गंगा फॉर्जिंग करके गंगा फॉर्ज, ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ये सारे मैं आगे जाके इसमें से चूज़ करते रहता हूँ कि कौन से शेयर्स को लेना है कौन से को नहीं लेना है। लेकिन तब भाव 107 108 का जो था, ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट में ऑलरेडी कभी भी कोई भी शेयर्स पे स्टडी करने के लिए ये निकालता हूँ। तो इसको भी ये भी नाम उसमें है। और वो टाइम पे क्या भाव था ये बता देता हूँ। तो 107 108 का भाव था। ये लो और हाई का भाव रहेगा। तो यहाँ पर ये कब का भाव है और ये कितना था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये शेयर का भाव आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जब ये ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर का भाव 107-8 का था और अभी ये ₹5.80 का है। और ये काफ़ी पुराना नहीं है, ये जस्ट रिसेंटली ही थे। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको द इकोनॉमिक्स टाइम्स पर आपको इसका स्प्लिट का इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। गंगा फॉर्जिंग स्प्लिट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरी बाइंग
यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ पर स्टडी के लिए मैंने डेटा निकाला था तो उसमें इसका प्राइस मैंने दिखा दिया आपको 107 108 का है। लेकिन यहाँ पर ये जब कब ये स्प्लिट हुआ ये देख लो, और ये स्प्लिट हुआ है लगभग लगभग यहाँ पर 28, मतलब ये अनाउंस हुआ था 28 जुलाई 2021 को, ठीक है। तो वो टाइम पे इसका 10 रुपये का फेस वैल्यू था, उसका 1 हो गया, यानी ये 100 का शेयर रुपया 100 का जो शेयर था वो 10 रुपया हो गया, समझ लो, ठीक है। यानी आपके पास अगर कंपनी के 1 शेयर होंगे तो आपको 10 शेयर मिले रहेंगे, ठीक है। तो स्प्लिट का ये होता है, ठीक है, मतलब 1 शेयर 100 रुपये का होगा तो आपको 10 शेयर आपको मिल जाएंगे और उसकी वैल्यू सेम रहेगी 100 रुपया। तो उसके बाद ये शेयर काफ़ी गिरा है उसके बाद, ठीक है। और ये रिकॉर्ड कब का डेट था 14 सितंबर 2019 का है, और स्प्लिट कब हुआ ये एक्स स्प्लिट डेट 13 सितंबर 2021 को। और यहाँ पर इसका अभी फ़िलहाल जो प्राइस चल रहा है वो तो मैंने दिखा दिया। तो ये चीज़ है, नहीं तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, तो ये स्प्लिट के वजह से, क्योंकि यहाँ पर अभी इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का दिखा रहा है, तब भी ये स्प्लिट हो चुका है, नहीं तो ये 100 रुपये के भाव में ये शेयर हुआ करता था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसमें स्ट्रेंथ देख लो, 8 का स्ट्रेंथ आ रहा है, और वीकनेसेस 6 है, और अपॉर्चुनिटीज़ कुछ नहीं, और थ्रेड 3 है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर इसके फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग बता रहा है, विद स्ट्रांग फाइनेंशियल बता रहा है, ये 8 इसमें आ रहा है। वीकनेसेस में 6 बता रहा है, जिसमें बता रहा है कि नेट प्रॉफिट विद द फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन बता रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी एवरी क्वार्टर इसके सेल्स नेट प्रॉफिट ये गिर रहे हैं। तो ये हम देखेंगे आगे इसके नेट प्रॉफिट स्क्रीनर पे, ठीक है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी नहीं है, और थ्रेट यहाँ पर बता रहा है प्रॉफिट से लॉस में जा रही हुई कंपनी हमको नज़र आ रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटल काफ़ी कम है, 100 करोड़ रुपए के अंदर की कंपनी है, 61 करोड़ की कंपनी है ये फ़िलहाल। डिलीवरी काफ़ी उठाई जा रही है 74, ये काफ़ी अच्छी आपके लिए बात है कि यार 74-75% तक ये शेयर की डिलीवरी उठाई जा रही है, यानी काफ़ी ये स्ट्रांगली लोगों को पसंद आ रहा है। और इसका पी जो है थोड़ा महंगा बता रहा है 58 का, इसके सेक्टर पी से ऑलरेडी, तो पी इसका और करेक्ट होना बाकी है, ठीक है। और यहाँ पर इसका हम 1 साल के चार्ट देखेंगे तो 1 साल में ये शेयर ने काफ़ी देखो बढ़ा था, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 10 रुपये का ही शेयर यहाँ पर बन गया था, यहाँ पर स्प्लिट हुआ था, तो ऑलरेडी वो टाइम पे 100 के भाव से ही चल रहा था ये, ठीक है। बट यहाँ पर जो प्राइस एडजस्ट हो जाता है ये फिर, और लेकिन यहाँ पर देख लो स्प्लिट के बाद भी ये शेयर काफ़ी बढ़ा था, ठीक है। तो स्प्लिट होने के बाद ये शेयर समझ लो कि लगभग ये यहाँ पर बन गया था 25 रुपये का, तो 25 का भाव हो गया था, यानी समझ लो वो टाइम पे 100 रुपये का शेयर था, वो लगभग हो गया था 250 रुपये का, यानी डबल से भी ज़्यादा। अच्छे रिटर्न दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके करेक्शन आता ही है, और ये टाइम हुआ करेक्शन का, और फेब 2022 से इसमें करेक्शन आया। जिसने नहीं बेचा उसने लॉस किया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो खरीदता है उसको प्रॉफिट होने के चांसेस होता है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफ़ी करेक्ट हुआ है। और करेक्ट देखो 2022 मतलब फरवरी में ही हुआ है, और फिलहाल अभी जुलाई चल रहा है, तो लगभग यहाँ पर काफ़ी 4-5 महीने से ये शेयर काफ़ी गिरा हुआ है। और इसका 5 साल का हम अगर चार्ट देखेंगे इसके, तो 5 साल में भी इसने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया है। लगभग ये 1 रुपये का शेयर हुआ करता था, तो 1 रुपये का शेयर यहाँ पर 25 रुपया भी हो जाता है, यानी 25 गुना शेयर आपका हो जाता है। काफ़ी मल्टीबैगर 1 लाख के 25 लाख बन जाते हैं अगर 5 साल में अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके के लोग, बड़े इन्वेस्टर मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाते हैं, लेकिन वही 25 लाख फिर से कम हो जाते हैं, ठीक है, 10 लाख बन जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है कि आपको सही टाइम पे 10 नहीं 5 लाख बन जाते हैं, क्योंकि अभी 5 का भाव चल रहा है। तो यही चीज़ होती है कि आपको सही टाइम पे निकलना आना भी चाहिए, और नहीं तो आपके रिटर्न्स जो मिल रहे थे वो भी चले जाएंगे, ठीक है, अगर अच्छा रिटर्न्स कमाना है तो। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी देख लो कंपनी ने किस तरीके के रिटर्न दिए थे।
तो मैक्स में भी लगभग कंपनी का जो रिटर्न बता रहा है ये जस्ट 2018 से ही बता रहा है, यानी कंपनी पुरानी है ही नहीं, ये 2018 के ही रिटर्न है। तो जब ये मार्केट में आई, लिस्टेड हुई, तब से ये कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ ये बता रहा है। ठीक है, तो ये लगभग 2018 से ही है, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। और यहाँ पर भी देख लो तो मैक्स भी उतना ही बता रहा है। तो यही होता है, नई नई कंपनी आती है मार्केट में तो हमको इन्वेस्ट करना चाहिए सही कंपनी को देख के। ये आईपीओ के थ्रू आ जाती है और आईपीओ के टाइम पे भी जो प्राइस रहेगा और उसके बाद ये काफ़ी बढ़ गए जाता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जाके स्प्लिट होना पड़ता है कंपनी को, और उसके बाद हमको अच्छे वैल्यू पे, अच्छे प्राइस पे मिल जाता है, सस्ते भाव पे, और जिसको ख़रीदना है वो ख़रीद सकता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर हमको दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जाके फिर से ये नीचे आया हुआ है इस वजह से। और इसका नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स यहाँ पर अब बता रहा है 8% से अब बता रहा है, ये भी एक चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल में रेवेन्यू देख लो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक चीज़ अच्छी है। बीच में थोड़ा बहुत कम हुआ था लेकिन ये कंटिन्यूसली ऊपर की साइड ही दिख रहा है ग्राफ, तो अच्छा है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो कंपनी ने यहाँ पर लॉस कर रही थी कंपनी 2020 में, यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं। यहाँ पर फ़िलहाल 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट किया है 1 करोड़ का। ठीक है, तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हम थोड़े स्क्रीनर पे देख लेते हैं, स्क्रीनर पे थोड़ी और डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, कैपिटल का अच्छा यूज़ करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है लेकिन कंपनी पॉजिटिव रिटर्न जनरेट तो कर रही है। ठीक है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है इसमें, एक ही पॉजिटिव है और नेगेटिव में बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट देख लो किस तरीके से है। तो फिलहाल यहाँ पर 3 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ इस तरीके का, 8 करोड़, 7.5 करोड़। और एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले ज़्यादा है एक्सपेंसेस ये कंपनी के अंदर, और इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो रहा है। तो एक्सपेंसेस पे कंपनी का कंट्रोल नहीं है, नहीं तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मिल जाता था कंपनी को। तो कम प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। ठीक है, कभी भी आप भी सोच लो, आप भी अगर बिज़नेस करो, अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन ही कम मिले, 6-7% का मिले, तो आप क्या कमा लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देख लो लगभग ये नेगेटिव में ही है, माइनस में चला जा रहा है 89 लाख। ठीक है, तो क्या फ़ायदा, क्योंकि एक्चुअली यही चीज़ होती है कि आपको एक्सपेंसेस वगैरह कंट्रोल में होना चाहिए, इनकम अच्छा होना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो 2011 में देखो कंपनी का पुराना भी दिखाया है उसके, और 2012 भी दिखाया है। उसके बाद कंपनी शायद से बंद थी और उसके बाद 2018 से ये फिर से वर्किंग, इसका ट्रेडिंग वगैरह चालू हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी कंपनीज बंद हो जाती है फिर अचानक में आ जाती है, ये भी चीज़ होती है ट्रेडिंग स्टॉप होने के बाद। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो पुराने सेल्स दिखाए हुए हैं, तो हम देख रहे हैं। तो वो टाइम पे भी कुछ प्रॉफिट नहीं था, और फिलहाल अभी 1 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और 2021 में ही इसने थोड़ा सा 11 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था, उसके पहले लॉस किया था 2020 में। तो फिलहाल यहाँ पर हमको यही नज़र आ रहा है कंपनी काफ़ी कम प्रॉफिट कर रही है और प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम मिल रहा है, और अदर इनकम के वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रही है, लेकिन अदर इनकम पे डिपेंड नहीं हो सकते। देखो कभी कभी अदर इनकम में कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मेन चीज़ होती है कि कंपनी के बिज़नेस पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए हमारी, किसी की भी। और ये बोरोविंग इसकी बात करेंगे तो देखो लोन कंपनी पे कितना है, पहले 4 करोड़, फिर ये 2-2.5 करोड़, 7-8 करोड़, 12 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़, फिर से 11-11.5 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है। कमाई कम है, इनकम कम है, और कर्जा ज़्यादा होना ये भी कंपनी के लिए कभी भी रिस्की होता है। फ़िलहाल जो भी यहाँ पर डेटा यहाँ पर हमको दिख रहा है मैंने आपको दिखा दिया है, और शेयर होल्डिंग यहाँ पर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर डेटा है ये कंपनी के बारे में मैंने आपको दिखा दिया, और ये कंपनी के बारे में जस्ट यही कहना है
कि अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो उस कंपनी को मैं इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है तो कंपनी को मैं स्टार्टिंग टाइम में तो इन्वेस्ट करने से काफ़ी दूर रहता हूँ। तो मर्ज़ी आपकी होती है कि आपको ऐसे रिस्की शेयर्स में पैसा लगाना पसंद है या आपको इससे दूर रह के कोई अच्छी जो खुद भी प्रॉफिट कर रही है और ज़रा स्ट्रांग है, डिविडेंड भी देती है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद है। ये आप खुद डिसाइड कर लो, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरा यही कहना है कि सारी चीज़ें जो भी है डेटा मैंने कम्प्लीटली आपको बता दिया है और मेरा रिव्यू यही है कि मैं ये कंपनी में खुद अभी तो फ़िलहाल इन्वेस्ट नहीं करता। फ़िलहाल कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन इसका जो पी है अभी भी करेक्ट होना बाकी है, थोड़ा और सस्ते पी पे आए। और पी का मतलब यही होता है कि आपको उतना पैसा लगाने के बाद 1 रुपये की कमाई होती है, तो आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, ये होता है। तो फ़िलहाल ये थोड़ा अभी भी वैल्यूएशन वाइज महंगा नज़र आ रहा है, इस वजह से ये कंपनी से मैं खुद दूर रहता। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है जेन्युइन मैंने दी है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय।